बाबर आजम की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइट बॉल कैप्टन के ओहदे से रिज़ाइन करने के बाद एबी डिविलियर्स ने ना बाबर आजम की वो जो ट्वीट थी जिसमें बाबर आजम ने ये ऐलान किया था कि वो कप्तानी छोड़ रहे हैं वाइट बॉल क्रिकेट की, और उन्होंने एक महीना पहले ही पीसीबी को बता दिया था कि भैया हमारा हो गया। उस पर एबी डिविलियर्स ने उनको रिप्लाई किया और एबी डिविलियर्स ने ये कहा कि कंग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन ग्रेट, नाउ फॉर प्लेंटी मोर रन्स फॉर योर टीम। यानी कि एबी डिविलियर्स ने भी ये कहा है कि मुबारक हो, अच्छा डिसीजन लिए, दफ़ा कर, कम ही कुत्ता है। हाँ, वो अक्सर आपने देखा होगा ना, कोई बंदा जानू मानू के चक्कर में पड़ा हो तो उसके बड़े बुजुर्ग या उसके सियाने या उसके दोस्त यार उसको कहते हैं दफ़ा कर यार, ये कुत्ता काम है, इसमें कुछ नहीं रखा, एंड पर जलील ही होगा और एंड पर तकरीबन सब का ही कटता है। जो कहते हैं ना कि नहीं कटा, वो बुनियादी तौर पर बेसिकली आपसे झूठ बोल रहे होते हैं। कटा उनका भी होता है, वो मानते नहीं है। इसी वजह से लोगों को कुछ लगता है कि नहीं सबका नहीं कटता, अबे सबका कटता है, ये काम ही ऐसा है, ऐसा जहरीला काम है, इसमें सबका कटता है। और इसी तरह ये पाकिस्तान इंडिया की कप्तानी भी ऐसी ही है, इसमें भैया सबका कटता है, इसमें सारे ही ना समाओ दी अदर जलील होते हैं। बाबर आजम को देख लो। अब ना मैं ना आपको ना 3-4 कप्तानों के हिसाब से चीज़ बताता हूँ ताकि आपको ना ज़रा समझ आए। एम एस धोनी से स्टार्ट करते हैं। अब आप कहोगे कि यार कैसे, ज़रा सुनते जाओ। एम एस धोनी ने जनाब 2 वर्ल्ड T20 जिताया हुआ, वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का जिताया हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई भी है। एम एस धोनी को समझा जाता है कि भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल का कप्तान था, कोई शक नहीं है इसमें। ठीक है, 5 मरतबा IPL का टाइटल भी जिताया हुआ चेन्नई सुपर किंग्स को। एम एस धोनी का भी अगर आप जाकर चेक करें ना कि कौन कौन से टूर्नामेंट वो हारे हैं सरकार, उसकी भी बड़ी लंबी लाइन है, बड़ी लंबी लाइन। ठीक है, आप जो एम एस धोनी के क्रिटिक्स हैं उनसे जाकर एम एस धोनी के बारे में बात करें, वो एम एस धोनी का नाम नहीं सुनना पसंद करते। वो आपको 1000 नहीं 10,000 प्लेयर्स गिनवा देंगे कि इनका कैरियर इसने तबाह कर दिया। ऐसे ही कहना, नाम नहीं देते, छोड़े, वो फिर डिबेट बहुत लंबी चली जाएगी। ऐसे ही होता है ना कि एम एस धोनी का जी जो क्रिटिक्स हैं वो एम एस धोनी से कोई नहीं राजी ना खुश हैं, वो उसको IPL में भी क्रिटिसाइज करते हैं, वो उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में भी क्रिटिसाइज करते रहे थे। अब देखें ना, एक तरफ एम एस धोनी जिसको दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, क्रिकेट फैंस का एक बहुत बड़ी जनता वो कहती है कि भैया महान दिग्गज किस्म का कप्तान था, उसी के ऑपोजिट एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो कहता है कि भाई फारिग कप्तान था। ठीक हो गया, आगे चले, विराट कोहली के ऊपर आते हैं। विराट कोहली ने कोई ICC की ट्रॉफी नहीं जिताई टीम इंडिया को, ऐसे ही है, एशिया कप तक नहीं कोई जितवाया हुआ। लेकिन क्या विराट कोहली एक फेलियर था ऐसे कप्तान? सवाल है। अब आप में से कुछ फैंस जो हैं वो कहेंगे नहीं यार, ठीक ठाक किस्म का कप्तान था, टीम इंडिया की बड़ी उसने रेवोल्यूशनाइज किया टीम इंडिया को इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, ऑन टॉप फिटनेस। बिल्कुल ऐसे ही है। थ्राइस तो टेस्ट मैच उसने अपने हाथों में ली, वो गंडासा सा, ऐसे ही है। तो विराट कोहली का ICC को एक इंटरव्यू है कि वो खुद एडमिट करता है कि कई लोगों को लगता है कि मैं एक फील्ड कप्तान था, आई एम अ फेलियर। वो तो विराट कोहली ने कहा कि नहीं मैं फेलियर नहीं था, लेकिन विराट कोहली ने इस बात को एडमिट किया कि भैया लाइन लगी पड़ी है लोगों की जो ये कहते हैं कि मैं एज ए कप्तान एक फेलियर था। इधर बाबर आजम को देख लें। अब ऐसा नहीं है कि देखें, बाबर आजम की कप्तानी में फॉल्ट्स थे, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट। बाबर आजम ने कई जगहों के ऊपर बहुत गलती की, जिसमें से एक गलती यह है कि बाबर आजम ने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही भरोसा कर लिया अपने कुछ टीममेट्स के ऊपर। अरे बाबर भैया, जिस मिट्टी के आप हैं उसी मिट्टी के ये हैं। बंदा अपनी सोसाइटी, अपना इर्द गिर्द का माहौल माशरा देख कर कोई हिसाब किताब लगाता है ना। अबे हमारी ये जो बेल्ट है सारी, ये जितनी भी बेल्ट है, ये जितने इलाके आगे पीछे सारे विच कर लो, अबे यहाँ पर काम के बंदे बहुत कम हैं, ग्रोसरी वाले बहुत ज़्यादा हैं। आपने बेसिकली गलत बंदों के ऊपर जिसे कहते हैं रिलाई किया, वो ढक्कन कहीं के। एक तो आपकी बेचारे फॉर्म तो गई, आपकी फॉर्म लगी, उनकी तो बिल्कुल ही लेसन लग गया ना। उन्होंने तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कुछ करने से इनकार कर दिया। बॉलर्स ने बैटिंग में, बैटर्स ने बैटिंग में, बॉलर्स ने बॉलिंग में। इवेंचुअली क्या हुआ कि जी सारे का सारा मलबा आपके ऊपर गिरना शुरू हो गया, क्योंकि आप ट्रस्ट करते थे, आपने कुछ लोगों को आउट ऑफ द वे जाकर डिफेंड किया और उनको टीम में शामिल किया। ये तो बात मतलब बाबर को पता है ये सारी चीज़ें, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो बहुत अनहोनी हो। बाबर ने कई लोगों को बड़ी आउट ऑफ द वे जाकर डिफेंड किया, वो खेले भी बाबर के नीचे, लेकिन वो उस तरीके से परफॉर्म ही नहीं कर पाए। और ऑन टॉप बाबर के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि बाबर की अपनी जो बैटिंग फॉर्म थी वो नीचे, वो उसका स्लोप जो है ना वो कैसे ढलवान की तरफ आना शुरू हो गई। तो उसका बाबर को जिसे कहते हैं फिर अगर तो
प्रॉपर हिसाब किताब किया होता तो एक साइड के ऊपर ही खमियाजा भुगतना पड़ता अपनी बैटिंग को लेकर। यहाँ पर डबल करना पड़ गया। यहाँ पर जो दूसरों के कांड थे, जो दूसरों के गुनाह थे, वो भी बाबर के सर आ गए। और इसी वजह से फिर आप देख लें कि फिर जब एशिया कप हुआ, उसके बाद वर्ल्ड कप हुआ 2023 के दोनों इवेंट्स, उसके बाद बाबर आजम की फिर छुट्टी हो गई। ऐसे ही है, बोर्ड भी बाबर आजम के अगेंस्ट हो गया, सारा कुछ बाबर आजम के अगेंस्ट हो गया, मीडिया बाबर आजम के अगेंस्ट, सोशल मीडिया बाबर आजम के अगेंस्ट, सारा कुछ ही जिसे कहते हैं जनाब बाबर आजम के अगेंस्ट हो गया। लोगों को यही नहीं पता, लोगों के माइंडसेट में ये चीज़ डाल दी गई कि भैया जो कुछ खराब हुआ है बाबर आजम की वजह से हुआ है। नहीं ग्रोसरी वालों, नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता। 11 बंदों की टीम ग्राउंड में उतरती है, 11 प्लेयर्स उतरते हैं खेलने के लिए, एक उनका कप्तान होता है, और आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक कप्तान की वजह से जनाब आप सारे के सारे मैचेस हार गए। ऐसे नहीं होता। फिर इस हिसाब से बाबर आजम ने एक सेमीफाइनल आपको वर्ल्ड कप का खिलाया, एक फाइनल खिलाया, उसके ऊपर उसकी तारीफ नहीं बनती। ही बिकेम द फर्स्ट कैप्टन जिसने वर्ल्ड कप के किसी मैच में टीम इंडिया को हराया, उस पर उसकी तारीफ नहीं बनती। उसने साउथ अफ्रीका में आपको सीरीज़ जितवाई, उस पर उसकी तारीफ नहीं बनती। वो भी मेरा ख्याल आप फर्स्ट टाइम शायद वहाँ पे सीरीज़ जीते थे, बड़े लिमिटेड टाइम्स में, आपका नंबर ही कुछ ज़्यादा नहीं है। उसने आपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज़ जीती, पता नहीं कितने सालों बाद आप जीते होंगे शायद। अब ये सारी चीज़ें भी तो कैलकुलेट करें ना। तो बाबर के ना, ठीक है कप्तानी में मसाइल थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाबर बिल्कुल ही फुद्दू किस्म का कप्तान था। और प्लस ये बात है कि बाबर आजम के साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि बाबर आजम की फॉर्म तो गिरी, बाबर आजम के जो मेन वेपन्स थे ना वो भी बिल्कुल फारग हो गए। शाहीन को देख लें, रिजवान को देख लें, शादाब को देख लें। जब बाबर कप्तान बना था नया नया, तब इन लोगों की भी सर्टन नहीं थी जगह। ये लोग भी अपनी तरफ से फुल जोर लगाते थे। बाबर आजम के अंडर ये सारे यूनाइटेड खेल रहे होते थे, तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस बेहतर थी। फिर उसके बाद जब जैसे इनकी जगह पक्की हुई, फिर बाबर आजम की जिसे कहते हैं फॉर्म गई, उसकी कप्तानी थोड़ी ढीली पड़नी शुरू हुई। इन सब को अपने आप में एक कप्तान नज़र आना शुरू हो गया। ये साले ग्रोसरी वाले जब सुबह मिरर देखते थे हैं मुंह धोने के बाद, तो वो जो इनका एक्स है वो उनको ये कहता था, कप्तान तू ही है, तेरे से बेहतर कप्तानी कौन कर सकता है, देख अपने आप को, तू पैदाइशी कप्तान है भाई। इनका रिफ्लेक्शन इनको ये बातें करता था। ये समझे कि भाई जैसे कहते हैं बात ठीक कर रहे हैं। अबे आप ही के जहन की वो जिसे कहते हैं ना वो बकवासियात थी, जिसकी वजह से आप लोगों ने फिर टीम के अंदर ग्रुप बना लिए। फिर इवेंचुअली बाबर आजम को भी आइडिया हो गया, बाबर आजम ने फिर किसी की साइड लेनी छोड़ दी। वर्ल्ड T20 बाबर आजम कप्तान नहीं बनना चाहता था। बाबर आजम, लोग तो ये कह रहे हैं कि बाबर आजम की फैमिली ने उसको कहा था कि नहीं बन जाओ। ये मुझे लग रहा है बाबर आजम की फैमिली को बिला वजह में अब यहाँ पर अंदर ठूसा जा रहा है। बाबर आजम की फैमिली क्यों पुश करेगी उसे कप्तान बनने के लिए, नोइंग द फैक्ट कि यार हमारा बेटा पहले मेंटल प्रेशर के ऊपर है, हम उसके ऊपर कप्तानी का और प्रेशर डाल दें। मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम की फैमिली ने उसे पुश किया होगा। मे भी इसके कोई और रीजंस हों, क्योंकि बाबर आजम ने तो मुझे पता है कि पहले तो इनकार कर दिया था कि मुझे नहीं लेनी वर्ल्ड T20 की कप्तानी, ये जो अभी 2024 का हुआ है। लेकिन बाबर आजम को फिर कप्तान बनाया गया, शाहीन की छुट्टी कराई गई। उसके बाद फिर वर्ल्ड T20 में जाकर आप परफॉर्मेंसेस देख लें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, वहाँ पर तो आप सारे के सारे ही नंगे हुए हैं ना। वहाँ पर कौन बच गया, कौन बच गया आप जिसके बारे में आप कह लें वो जो दो आप लेकर आए थे जिसे कहते हैं कराई के ऊपर, आमिर और इमाद, वही थोड़ा बेहतर खेल गए। बाकी सारों की तो छुट्टी होगी, बाकी सारों ने जो कुछ किया वो हमारे सामने है। तो और इंडिया वाले मैच में तो खैर इमाद ने भी जो किया वो भी क्या बात है उसकी। तो सो ही थे ये दोनों भी, खैर सो ही थे। आमिर थोड़ा सा बेहतर था, इमाद भी बस ठीक ही था। इंडिया वाला मैच हरवा दिया, पीछे क्या बच गया। फिर बाकी सब में बेशक 6-6 विकेटें ले ले, हमें घंटे की परवाह है। तो उसके बाद फिर बाबर आजम ने कहा दफ़ा करो, लानत भेजो। उसने 1 महीना पहले बोर्ड को बता दिया था मुझे नहीं करनी कप्तानी, मुझे अपने ऊपर जिसे कहते हैं अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करना है, ऑल दैट। और बाबर आजम ने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है। तभी तो एबी डिविलियर्स उसको कह रहे हैं कि कंग्रेचुलेशंस। ये नहीं कहा कि चलो कोई बात नहीं दिल छोटा ना करो, तो उसने कहा मुबारक हो, बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है। ये डिसीजन बाबर आजम को बहुत पहले ले लेना चाहिए था। इनफैक्ट मैं तो आपको पता है बाबर आजम की पहली मरतबा ही उसको कप्तानी मिलने के कायल में नहीं था, बहुत जल्दी दे दी थी इन्होंने। अगर बाबर को कप्तान बनाना ही था तो उसको एटलीस्ट थोड़ा बहुत पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई तजर्बा वरबा कराते, कुछ ज़रा गिने चुने मैचेस में कराते, देखते। जैसे रोहित शर्मा को अगलों ने 2000 कौन सा था 2018 का एशिया कप था ना, जिसमें हाँ विराट कोहली 2018 का एशिया कप विराट कोहली ने रेस्ट किया था, रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया था। वो सिर्फ चेक करना था कि रोहित का क्या सीन है एज ए कप्तान। अगले ने एशिया कप जितवा दिया, उन्होंने कहा मिल गया कप्तान अगला, टेंशन ही कोई नहीं, कोहली भैया आप करो।
जब आपको साइड लाइन हमने कराना होगा तो फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ गई है। और आप देख लें विराट कोहली के बाद उन्होंने रोहित शर्मा को दे दी कप्तानी चुप करके तीनों फॉर्मेट्स की। ऐसे होता है। तो खैर अब वो बात वही है, दिन गया बात ख़त्म। बाबर आजम को सिर्फ मशवरा ये है गुरु, फुल टाइम दिलो जान दिमाग सब चीज़ें लगा करना अपनी बैटिंग के ऊपर कंसंट्रेट करो। आगे अच्छी सीरीज़ आ रही हैं, तगड़ी सीरीज़ आ रही हैं, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। चांसेस तो ये है कि फेलियर्स आएंगे लेकिन एटलीस्ट यू विल हैव टू लर्न अ लॉट। इंग्लैंड आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, साउथ अफ्रीका है, उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज़ साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, फिर चैम्पियंस ट्रॉफी। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्रिकेट जिससे बाबर आजम का ना कम बैक करने के चांसेस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि किसी स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट कम बैक करेगा ना तो कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट होगा, स्काई रॉकेट। छोटी मोटी टीम के अगेंस्ट सेंचुरी करके कुछ नहीं मिलने वाला बाबर आजम को। किसी बड़ी टीम को धोएगा ना तो फिर इसकी फॉर्म भी वापस आएगी, इसका जो टूटा फूटा कॉन्फिडेंस है वो भी दोबारा से ना रीशेप हो जाएगा। तो हमारी तरफ से बाबर आजम को ढेर सारी बेस्ट विशेज़ और दुआएं, और हमारी ये दुआ है कि वो जल्द अज जल्द जिसे कहते हैं फॉर्म में वापस है, क्योंकि वो हमारा नंबर 1 बैट्समैन था, है और इंशाल्लाह रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।